हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डेप्रिसिएशन अकाउंट चल रहा था, इसका डिमिनिशिंग मेथड जिसको क्रमागत ह्रास पद्धति भी कहते हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इस पर आज एक और क्वेश्चन कराऊंगा, इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं कब क्या क्या हुआ। 1 जनवरी 2013 को एक कंपनी ने एक मशीन 48,000 की खरीदी, स्थापना में 2,000 व्यय हुए। तो 1 जनवरी 2013 को परचेज हुआ 48,000 प्लस 2,000 पूरे 50,000। तो 50,000 इसकी गिनी जाएगी, ना कि 48। जितना उसको स्थापित करने में पैसा लगा वो सारी इसकी कॉस्ट में ही जोड़ेगी। ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई 2014 को एक यंत्र 25 में खरीदा, तो 1 जुलाई 2015 में परचेज हुई 25,000। इसके बाद कह रहा है 1 जुलाई 2015 को 2013 में क्रय की गई मशीन पुरानी हो जाने के कारण 35,000 में सेल कर दी। अब जो ये वाली मशीन थी जो 50 की थी वो हमने सेल कर दी, तो 1 जुलाई 2015 सेल हो गई 35,000 की। ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है कि जी 1 अक्टूबर 2015 को एक नया मशीन 70,000 में क्रय की गई, तो 1 अक्टूबर 2015 परचेज हुई 70,000। इसके बाद आगे इसने कुछ नहीं कहा, आगे ये कह रहा है कि अपलिखित मूल्य पर 10%, अपलिखित मतलब जो बच के मूल्य वाला है उस पर 10% की दर से इसमें ह्रास लगाना है। 31 दिसंबर को खाते बंद हो रहे हैं और 13 से 16 तक 4 साल का इसमें आपको अकाउंट बनाना है। इसका अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मशीनरी पूरा परफॉर्मा लिख लेते हैं, उसके बाद 2013 की एंट्री करते हैं। 2013 में क्या हुआ, 1 जनवरी 2013 में 48,000 प्लस 2,000 इसमें स्थापना व्यय 50,000 की मशीन पड़ी। तो किस तरह एंट्री होगी, 1 जनवरी को टू बैंक अकाउंट कॉस्ट 48, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस 2,000, पूरे 50,000 की मशीन पड़ गई। इसके बाद आगे क्या दिया है, आगे 2013 की कोई एंट्री नहीं है। डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं 31 दिसंबर में। बाय डेप्रिसिएशन पूरे 50,000 पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसका 10% 5,000 होगा। 5,000 के बाद इसका बैलेंस निकाल लेते हैं 45,000 रुपये, ये बराबर आ जाएगा। आगे क्या करते हैं, फिर 2014 में जाते हैं। 2014 में क्या एंट्री है, 1 जुलाई 2014 को परचेज हुई 25,000 की। 25,000 की परचेज अब देखते हैं। पहले 1 जनवरी को इसका बैलेंस जो यहाँ पर आया इसको निकाल लेते हैं। तो इसमें एक बात और समझने की बात है, जो 50,000 की मशीन थी 5,000 डेप लग के 45 की रह गई। अब आगे 1 जुलाई में एक नई मशीन खरीदी 25,000 की। इसके बाद 2014 की कोई भी एंट्री नहीं दी है, तो इसका सीधा डेप निकाल लेते हैं। पहली मशीन जो 45,000 की रह गई थी उस पर 10% डेप 4,500 रुपये हो गया। डिमिनिशिंग मेथड या क्रमागत ह्रास पद्धति वही होता है। डेप्रिसिएशन लगने के बाद मशीन का जो मूल्य आता है उस मूल्य पर डेप लगता है। देखिए 50,000 की मशीन थी, 5,000 डेप लगा, 45 की रह गई। अब 45,000 पर डेप लगेगा, तो 45,000 पर डेप 10% 4,500 रुपये आ गया। और 25,000 की जो मशीन थी इस पर डेप कितना लगेगा, पहले हम देखेंगे कितनी यूज़ हुई। 1 जुलाई में ये खरीदी थी और 1 जुलाई के बाद कितनी यूज़ हुई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरी जुलाई यूज़ हुई है, पूरे 6 महीने। तो 6 महीने का डेप 25,000 पर 1,250 होगा, 5750 आ गया। 31 दिसंबर को इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो जो मशीन 4500 की थी, 45,000 की थी, 4500 इस पर डेप लग के 40,500 की रह गई। और जो 25,000 की मशीन थी उस पर 1,250 डेप लग के 23,750 की हो गई। इतना इसका बैलेंस बच के आया। ठीक है। इसके बाद आगे 2015 में जाते हैं। 1 जनवरी को इसका बैलेंस उतार लेते हैं 64,250। और आगे ये कह रहा है कि भाई 1 जुलाई 2015 को सेल कर दी 2013 वाली मशीन। तो सबसे पहले सेल की एंट्री कर लेते हैं 1 जुलाई 2015 में। बाय बैंक अकाउंट सेल 35,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद आगे क्या होगा, अब जो मशीन सेल करी है उसमें हमें ये देखना होगा कि इस सेल पर हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले 1 जुलाई में हमने ये मशीन बेची थी, तो जुलाई से पहले तो हमने ये यूज़ करी होगी, तो जुलाई से पहले जितनी यूज़ करी इतना हमें डेप लगाना है इस पर। तो जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हमने यूज़ करी, तो 6 महीने का इस पर पहले डेप लगेगा। तो 2015 के डेप में 40,500 की मशीन रह रही थी, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है 40,500 की मशीन रह रही थी। तो 40,500 पे 10% 6 महीने का ब्याज जो डेप्रिसिएशन होगा वो 2025 होगा। ठीक है। अब आगे क्या करना है, मशीन 40,500 की थी, डेप लगा 2025 का, ये घटाकर 38,475 की हमें मशीन ये पड़ रही है। लेकिन इसे हमने बेचा है 35,000 में। तो इसका मतलब जो 38,475 की मशीन थी 35 में बेच दी, तो 3,475 रुपये का इसमें हमें लॉस्ट हुआ है। तो इसकी लॉस्ट की एंट्री होगी 1 जुलाई में ही होनी है। बाय P&L अकाउंट लॉस्ट 3,475 रुपये। ठीक है। इसके बाद 2015 की और कोई एंट्री है क्या, 1 अक्टूबर 2015 को परचेज करी 70,000 की। एक एंट्री और है, तो परचेज की एंट्री 1 अक्टूबर 2015 में टू बैंक अकाउंट मशीन थर्ड
70,000 रुपये। इसके बाद और कोई एंट्री नहीं है तो इसका डेप निकाल लेते हैं। डेप्रीसिएशन बाय 31 दिसंबर में बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट पहली मशीन पर 2,025 रुपये, दूसरी मशीन पर 23,750 की बच रही थी, तो 23 इसका 10% अगर निकल लेंगे तो 2375 हो गया। पहली मशीन का हमने अभी निकाला था 2,025 रुपये। तीसरी मशीन 70,000 की थी। अब हमें ये देखना है कि कितने दिन हमने यूज़ करी। 1 अक्टूबर में ख़रीदी, पूरे अक्टूबर यूज़ हुई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने यूज़ हुई, तो 3 महीने का डेप निकालेंगे। 70,000 इंटू 10/100/3/12, तो इसको हम काट के निकालेंगे तो 1,750 रुपये इसका डेप निकल के आएगा। ये सारा डेप होगा 6150 रुपये। इसके बाद बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस 89,625 रुपये आता है। ठीक है, अब जो मशीन हमारी 23,750 की थी, 2375 डेप लग के 21,375 की रह गई, और जो मशीन 70,000 की थी 1,750 डेप लगकर 68,250 की रह गई। अब आगे हम देखते हैं कि 2015 के बाद कोई एंट्री नहीं है, लेकिन हमें अकाउंट इसमें 13 से 16 तक बनाने थे। 16 का अकाउंट बना लेंगे। 16 की एंट्री सबसे पहले बैलेंस उतार लेते हैं 89,625 रुपये टू बैलेंस से। इसके बाद 31 दिसंबर में इसका सीधा डेप्रीसिएशन निकालते हैं, कोई एंट्री नहीं है। तो दूसरी मशीन, अब जो मशीन हम यहाँ पर देख सकते हैं 21,375 की थी और 68,250 की थी, इन पर 10% डेप लगाते हैं तो 21,37.50 और 68,75 रुपये ये इस पर डेप लगा। और डेप लगने के बाद तो इस पर इतना का डेप आ गया। अब इसे हम घटाकर अगर लिखेंगे तो बैलेंस हमारा 80,662 रुपये 50 पैसा का। तो इस तरह ये क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।